आप सभी के पास से मैं इच्छा रखता हूँ, आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ हैं। बहुत स्तोत्र रत्नाकर का ये सुंदर स्तोत्र है, हम रोज बोलते हैं। स्तोत्र इतना लोकप्रिय हुआ, बहुत हम छोटे थे, स्वाध्याय केंद्र में जाते थे तो वहां सिखाया गया था, इसलिए बहुत लोग प्रसिद्ध हुआ, सबको कंठस्थ रहता है। हम सभी ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा तो नहीं की, लेकिन बहुत शिव भक्तों ने की भी होगी। परंतु अब सुबह में, मध्याह्न, कभी भी इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद कर सकते हैं। इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में सौराष्ट्र की महिमा कहते हुए प्रथम ज्योति को हम याद करें। मैं आशावादी हूं, आशावादी सबसे बड़ा धनवान है। ऐसे आप सबको मुखपाठ है, आपकी भी थोड़ी सी सुंदर ध्वनि भगवान सोमनाथ महादेव के चरणों में अर्पण हो जाए, इसलिए हम साथ में गाएंगे, हम साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, साथ में रहेंगे और सुर में भी रहेंगे, भाव से और आदर के साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजन्या त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गोष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य संध्या के वक्त महादेव को याद करता है, उनकी जीवन की संध्या मंगलमय रहती है। जीवन के संध्या का अर्थ है जर्जरित शरीर, वृद्धावस्था। धीरे धीरे सूर्य डूब रहा है, इस समय भगवान शिव जी को याद करें। वैसे तो जो महादेव की उपासना निरंतर करता है, जिनके श्वास में, जिनकी जिह्वा पर, जिनके हृदय में महादेव निरंतर रहते हैं, उनके शरीर की कितनी ही उम्र बढ़ जाए, लेकिन सच्चा महादेव का भक्त कभी अपने शरीर से जर्जरित नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था। हमने बहुत सारे शिव भक्तों को देखा है, उम्र में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन थनगनाट युवानों जैसा रहता है।
ये शिव भक्त की विशेष महिमा है। और बहुत दिल से, बहुत हृदय से कहता हूँ, वृद्धावस्था को सुखमय बनाना है तो संध्या समय विशेष प्रकार से महादेव को याद करें। प्रातःकाल याद करें तो अपना सौभाग्य है आपका, मध्याह्न याद करें तो बहुत बड़ा सद्भाग्य है। जो कोई प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महादेव को याद करते हैं, उनके जीवन में सूर्य का उदय तो रहता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में महादेव को याद करते हैं उसके जीवन में सूर्ण सूर्य का उदय रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव को भजे, भजसाम सदाशिव, भजसाम सदाशिव, भजसाम सदाशिव। मध्याह्न महादेव को कोई याद करता है, कीर्ति की, भक्ति का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का सूरज उनका चमकता रहता है। इसलिए मध्याह्न भगवान को याद करें। वैसे तो 24 घंटे निरंतर दिन रात महादेव को याद करें। संध्या का समय तो भगवान शिव के लिए विशेष है। सायं संध्या समय शिव को याद करें। क्यों? शिव ज्योति है। ज्योति की आवश्यकता रहती है। जब सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है तब प्रकाश की आवश्यकता रहती है। मृत्यु एक अंधकार का प्रारंभ है। अंधकार में आपको प्रकाश अर्जित करना है तो संध्या समय शिव को याद करना चाहिए। सूर्य अस्त हो रहा है, धीरे धीरे से सूर्य डूब रहा है, उनका अर्थ है धीरे धीरे मृत्यु आ रही है। सबका शरीर जर्जरित होता है। परम पूज्य परम वंदनीय हमारे पंकज भाई ने कहा कि ये चंद्र को क्षय रोग हुआ था, लेकिन भगवान शिव जी ने तो उसको वचन दिया कि 15 दिन तेरा शरीर जर्जरित हो जाएगा, 15 दिन फिर वृद्धि, क्षय और वृद्धि। हर हमारे जीवन में तो वृद्धि नहीं रहेगी, धीरे 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 हमारा शरीर क्षय हो जाएगा। ये स्वीकारना ही पड़ता है। इसलिए संध्या का समय तो महादेव के लिए बहुत महत्व का, शिव भक्तों के लिए। प्रातः विधिकरम, प्रातर विधिकरम ज्ञेयम्। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल भगवान शिव जी को याद करता है वो तो विधि वाक्य है। और सुबह में जो शिव जी को कोई याद नहीं करता वो तो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए आपको सुबह में भगवान शिव जी को याद करना ही चाहिए। कोई भी अवस्था में आप हैं, जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनके जीवा पर महादेव जी रहते हैं। जो कोई मध्याह्न भगवान शिव जी को याद करता है, भगवान उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। और संध्या समय शिव जी को याद करते हैं तो शिव जी शांति प्रदान करते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। प्रातर विधिकरम ज्ञेयम् मध्याह्न कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयम् रात्रावपि तथैव रात्रावपि तथैव। रात्रि के एक एक प्रहर में भगवान महादेव की पूजा की अद्भुत महिमा है। यहाँ तो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग 10 बजे भगवान का ये दर्शन अब समय संजोगों को देखकर पूर्ण होता है। लेकिन बहुत सारे शिवालयों में भगवान की 11 बजे के बाद 12 बजे भगवान की आरती होने के बाद शिवालय के कपाट ऐसे तो बंद नहीं होते। शिवालय तो 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान शिव के पास जा सकते हैं। इसीलिए 24 घंटे भगवान शिव जी जागते रहते। इसीलिए शिव जी का नाम जागेश्वर भी है। जागता रहता है देव। कभी शिव सोते नहीं, निरंतर जागृत रहने वाले। कभी हमने शिवालय में कोई पर्दे नहीं देखे, कोई पट नहीं देखा। जरूर एक स्थान पर देखा जहाँ राजा से ठाठ माठ से भगवान शंकर जी का पूजन श्रृंगार श्रृंगार रहता है। एकलिंगी महादेव त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के इष्ट देव हैं। एकलिंगी महादेव की पूजा जैसे श्रीनाथ जी की पूजा हो रही है वैसे उनकी पूजा होती है। वहाँ जरूर पट है, पर्दा बंद रहता है। बाकी कहीं शिवालयों में हमने पर्दे नहीं देखे हैं। शिवालय में कोई पट नहीं,
मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं और कभी दूसरों के खटपट भी नहीं। ये शिव जी का बहुत बड़ा संदेश है, हम शिव जैसे बने। इसलिए कभी भी मनुष्य भगवान महादेव को याद करे। जब सुबह में भगवान शंकर जी को याद करते तो शिव कल्याणकारी कर्पूर वर्ण है भगवान। हमारे जो विप्रजन संध्या करते हो कहते हैं कि हम सुबह में भगवान शंकर जी को याद करते हैं तो गौर वर्ण है। और हम रोज गाते हैं कर्पूर गौरम, लेकिन उनके साथ कपूर को कोई संबंध नहीं है। भले हम जलाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि दीवार काले होने लगी, भगवान के जो वाघा कपड़ा थे वो भी काले होने लगे, बहुत सारे श्रृंगार, क्योंकि कपूर में से धुआं निकलता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में तो कोई भी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं तो इसी समय आरती करते अर्चन किया जाता है, तो पूरे दिन कपूर जलता रहता है, पूरे दिन कपूर जलता रहता है। तो पुजारी शाम को घर आता है तो नाक को देखता तो नाक में बिल्कुल कपूर भरा हुआ रहता है, काजल काजल काजल। इसलिए वहाँ के सभी पुजारियों ने एकत्र होकर निर्णय लिया कि हम मंदिरों में कपूर नहीं जलाएंगे। और उनके साथ और कपूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बस एक ने देख लिया दूसरे ने जला दिया, बस यही बोलते समय कपूर को ही जलाना चाहिए। ये तो भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है ना, और हम सब रोज बोलते हैं और हम सबको कंठस्थ भी है। और आपका मौन खोलने का थोड़ा सा हम प्रयास भी करते कि आप भी थोड़ा मेरे साथ बोले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बद सांब सदाशिव भवानी के साथ शंकर जी को हम याद करते हैं। करुणा अवतार है, एक क्रोधावतार नहीं है। अकारण करुणा करने वाला भगवान शिव है। इसलिए सुबह में जब भगवान महादेव को याद करते हैं, भगवान शिव को याद करें तो कर्पूर वर्ण है, गौरव वर्ण है, कल्याणकारी रूप भगवान शिव जी का है। और मध्याह्न जब भगवान शिव जी को हम याद करते हैं तो रक्त वर्ण रुद्र स्वरूप है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, महादेव जी हमारी रक्षा करते हैं। ये अलग अलग भगवान के ध्यान की भी महिमा है, ये रूप की महिमा है। और शाम के समय जब हम शिव की संध्या करते, महादेव को याद करते हैं तो भगवान शिव जी को हम शंकर स्वरूप में देखते हैं, श्याम स्वरूप में देखते हैं, जो शांति का दान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जब शिव जी को याद करते तो कर्पूर वर्ण महादेव है, जो सबका मंगल और कल्याण करने वाला है। मध्याह्न भगवान शंकर जी को याद करते हैं तो रक्त वर्ण रुद्र स्वरूप भगवान शिव हमारी रक्षा करते हैं। और संध्या के वक्त जब हम भगवान महादेव को याद करते हैं, श्याम वर्ण है, शंकर स्वरूप है, सबको शांति देते हैं, शांति का दाता महादेव है। कालो निशीथो वे प्रोक्तो मध्याह्नं द्वयं निशी। भगवान महादेव की अद्भुत महिमा है। शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा तत्काले अभीष्ट। मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन कर सकता है। जरूर कोई काल में, कोई मुहूर्त में, कोई विशेष प्रकार के समय में भगवान शिव का पूजन करने की विशेष महिमा भी है। कभी आपसे महाशिवरात्रि का व्रत न हो सके तो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की अद्भुत महिमा है। एक आद्रा नक्षत्र माक्षर मास 100 महाशिवरात्रि के बराबर है। इस दिन भगवान महादेव ज्योति के स्वरूप में प्रकट रहे। ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए हम लिंग के आगे ज्योति लगाते हैं। ज्योति में से भगवान का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो
आद्र नक्षत्र माक्षर मास की तो बहुत सारी महिमा। स्वयं भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मा और विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा पूजन करते हैं, वो भक्त मेरा पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय लगता है। इसलिए माक्षर मास आद्र नक्षत्र भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो कोई भी समय काल चौघड़ी में कोई पूजा नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन महादेव तो काल का भी काल महाकाल है। जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं, वैसे शिव पूजा का क्या मुहूर्त। जो भाव से और आदर के साथ भगवान महादेव की पूजा करते हैं, इसीलिए हर पल शिव जी को याद करना चाहिए। हलता चलता बहता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान शिव को याद करना चाहिए। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने तो वहां तक कहा है, जिनके मुख में शिव नाम रट रहा है, जिनके मुख में से शिव नाम निकल रहा है, जिनके मुख में से शिव नाम गूंज रहा है, इस मुख का दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है, गौमुख के स्नान का फल मिलता है। गौमुख तो कितना दूर है, बहुत दूर है। हरिद्वार तक पहुंच सकते, ऋषिकेश तक पहुंच सकते, उत्तरकाशी तक पहुंच सकते, गंगोत्री तक पहुंच सकते, लेकिन गौमुख तक कौन पहुंचेगा। ये भी कहा है कि जिनके बहाल में भस्म का त्रिपुंड है, मुख में शिव नाम है, कंठ में रुद्राक्ष है, त्रिवेणी सदृशम, वो साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है, वो देवताओं की दर्शनीय है। ये मनुष्य हमारे लिए तो दर्शनीय है, हमारे लिए तो प्रणम्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य भगवान शिव के दरबार में कौन जाति ज्ञाति, कौन ऊंच कौन नीच। जिनके मुख में महादेव का नाम गूंज रहा है वही ऊंचा है। जिनको भगवान महादेव का नाम नहीं मिला, जिनको महादेव की भक्ति नहीं मिली, वही नीचा है। इसलिए शिव सबके देवता है।